हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वाले क्लास में ये वाला एग्जाम्पल इनकम्प्लीट हो गया था 43, तो उसे ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं। तो बी सी अपॉन ई एफ 8/11 है। ई एफ की वैल्यू आप पुट कर दो, बी सी मिल जाएगा। तो ई एफ की वैल्यू आप 15.4 रख दो। तो सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा आपका बी सी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। अब अगला एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 44। तो इसमें ये ट्रेपेजियम गिवन है और ए बी डबल है किसका, सी डी का। तो पैरेलल से मैंने मार्किंग कर ली है। तो जरा गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में है ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, जिसमें कि ए बी पैरेलल सी डी गिवन है। सेकंड पॉइंट गिवन है ए बी डबल है सी डी का, और फाइंड आउट करना है हमको एरिया ऑफ ए ओ बी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी से कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए। तो पहले तो आप देखो बच्चों, ए ओ बी और सी ओ डी को सिमिलर कर दो, बिल्कुल इजीली हो जाएगा ये। तो उसके लिए ज़रा नेमिंग कर देते हैं। ये 1, ये 2, 3 और ये 4। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल एंगल 4। रीजन आपको पता ही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, क्राइटेरिया डबल ए यूज किया है हमने। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो आप एरिया थ्योरम अप्लाई कर दो। तो एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। रीजन में मेंशन कर दो एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम हमने यूज कर लिया है। अब ये ए बी की वैल्यू 2 सी डी यहाँ पे पुट कर दो। तो ये हो जाएगा बेटा 2 सी डी का स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। तो ये सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये 4 आ जाएगा। तो अगले पेज पर देखते हैं। एरिया ए ओ बी अपॉन एरिया सी ओ डी, ये आ जाएगा 4 सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। और जैसा कि हमको पता है कि अभी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एरिया का रेशियो मिल गया हमको, इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी से, ये हो जाएगा बेटा 4:1। और ये फाइनल आंसर आ गया। अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 45, डायग्राम बच्चों गिवन है। यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी, दोनों का सेम बेस है बी सी। तो लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे गिवन है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी। ये क्वाड जैसा लग रहा है, वास्तव में ये क्वाड ही है। दो ट्रायंगल गिवन है सेम बेस पे। और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल अपॉन एरिया डी बी सी ये प्रूफ करना है ए ओ अपॉन डी ओ।
ए अपॉन डी ओ लाना है। तो कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC, दूसरा ड्रॉ DN परपेंडिकुलर BC। AM और DN दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि BC पर ही दो परपेंडिकुलर हम यहाँ पे बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं, AM और DN। इसके बाद देखिए अगला स्टेप प्रूफ आ जाएगा हमारा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जाए विद द डॉटेड लाइन AM और DN। तो एक तो ये आ जाएगा AM दूसरा इस तरफ से बच्चों DN ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर DN। और ये परपेंडिकुलर का सिंबल भी यहाँ पे बना देते हैं, नेमिंग कर देते हैं AM और ये DN। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, आप इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों सिमिलर कर दो। किनको, AOM को और DON को हो जाएंगे सिमिलर। देखो ये वाले तो वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं और ये एक 90-90 है, डबल ऐसे ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दो। तो लिखो आप यहाँ पे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, एंगल M इक्वल टू एंगल N ईच 90, एंगल M इक्वल एंगल N ईच 90। दूसरा एंगल AOM इक्वल एंगल है DON, रीजन में आप लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, implies that triangle AOM similar triangle DON, क्राइटेरिया क्या है, डबल A, implies that, यहाँ से क्या रिजल्ट मिला हमें बच्चों, AO अपॉन DO इक्वल मिलेगा AM अपॉन DN CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इक्वेशन ये 1 हो गया। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिखना है, तो आप एरिया लिखो दोनों ही ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC हाफ, बेस BC को लो तो हाफ इंटू BC और इंटू हाइट है AM। दूसरे के लिए भी बेस BC को ले लो आप, तो हाफ इंटू BC, तो DBC की हाइट क्या हो जाएगी, DN, अगर BC को बेस लिया तो। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, हाफ BC कैंसिल है दोनों में, हाफ BC से हाफ BC कैंसिल। ये क्या आ गया, ये आ गया AM अपॉन DN, और AM अपॉन DN आप ला चुके हो AO अपॉन DO के इक्वल। तो इम्प्लाइज दैट एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल AO अपॉन DO। इसको इक्वेशन 1 आपने लिखा है, तो आप रीजन में यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरीके से बच्चों ये यहाँ पे प्रूफ हो गया है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 46 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 46,
If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. अगर दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं उनका एरिया इक्वल है तो हमें शो करना है कि वो कॉन्ग्रेंट है। तो हमने बच्चों दो ट्रायंगल डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो गिवन ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, और दोनों का एरिया भी इक्वल है। एरिया ए बी सी इक्वल है एरिया पी क्यू आर। प्रूफ करना है दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। अब प्रूफ देखिए। दोनों ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रेंट हैं और उनका एरिया भी इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर ये गिवन था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर ये इनके साइड्स के स्क्वायर में होगा। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, और रीजन में लिखा एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम से हमने ये लिखा है। अब देखो बच्चों, दोनों ही ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो इनका एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? एरिया का रेशियो ये कितना होगा? 1:1, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, डिवाइड करने पे 1 आएगा। तो अब आगे लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/1। और रीजन में आप क्या लिखो, दोनों का एरिया सेम है इसलिए ऐसा हुआ। एज एरिया ए बी सी इक्वल एरिया पी क्यू आर। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर ये भी 1 है, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ये भी 1 है, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर ये भी 1 है, तीनों ही 1 है। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर ये है 1, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो तो ए बी अपॉन पी क्यू ये हो जाएगा 1/1, 1 का रूट 1 ही रहेगा। इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू इक्वेशन 1। इसी तरीके से बाकियों के लिए भी, जिस तरीके से इसके लिए लिखा है उसी तरीके से बाकी बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ये भी है 1/1, बी सी अपॉन क्यू आर रूट लेने पर ये भी 1/1। तो ये लास्ट में आ जाएगा बी सी इक्वल क्यू आर सेकेंड इक्वेशन। और इसी तरीके से तीसरे के लिए भी आप लिख लो। तीसरा है ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर ये भी 1/1 है। ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर रूट लेने पर 1/1 हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा ए सी इक्वल पी आर इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों ट्रायंगल आपको ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट नजर आ ही गए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी इक्वल पी क्यू
BC इक्वल QR, AC इक्वल PR फ्रॉम इक्वेशन 1 ये फ्रॉम इक्वेशन 2 और लास्ट वाला फ्रॉम इक्वेशन 3। तो implies that triangle ABC congruent triangle PQR और क्राइटेरिया क्या यूज किया है, SSS। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड बच्चों बाकी के क्वेश्चन देखेंगे हम अगली क्लास में।